पशु आहार यानी कैटल फीड की दुनिया में अक्सर एक सवाल सबके सामने आता है, डीओआरबी इस्तेमाल करें या डीडीजीएस। और देखिए, ये सिर्फ दो चीजों में से एक को चुनने की बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो सीधे सीधे पशुओं की सेहत और बिजनेस के मुनाफे से जुड़ा है। तो चलिए, आज इसी फैसले के पीछे का पूरा साइंस और इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में डीडीजीएस को डीओआरबी का एक सस्ता और आसान विकल्प माना जा सकता है? ये एक ऐसी धारणा है जो इंडस्ट्री में बहुत आम है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है, या ये बस एक गलतफहमी है जो आगे चल के बहुत महंगी पड़ सकती है? आइए पता लगाते हैं। असल में ये पूरी बहस आकर एक सीधे से सवाल पर रुक जाती है कि क्या हम थोड़े से पैसों की बचत और प्रोटीन बढ़ाने के चक्कर में हैं, या फिर हम अनजाने में पशुओं की सेहत के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका असर लंबे समय तक दिखेगा। ये आज के फायदे और आने वाले कल की स्थिरता के बीच एक चुनाव है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक आम गलती होता क्या है कि फीड की कीमत कम करने और प्रोटीन का लेवल तुरंत बढ़ाने का दबाव होता है, तो कई बनाने वाले क्या करते हैं, डीओआरबी की जगह डीडीजीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर तो ये बड़ा स्मार्ट और फायदेमंद लगता है, लेकिन क्या साइंस भी यही बात कहता है? जवाब शायद आपको चौंका दे। और यहीं पर असली सच्चाई सामने आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसर्च बिल्कुल साफ साफ कहती है, ये दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं ही नहीं बल्कि पूरक हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक ही टीम के दो खिलाड़ी हैं, पर दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक की जगह दूसरे को खिलाना मतलब खेल का नियम ही तोड़ देना। तो अब वक्त है कि हम सुनी सुनाई बातों को छोड़कर सीधे तथ्यों पर यानी फैक्ट्स पर आ जाएं। चलिए, डीओबीआर और डीडीजीएस को आमने सामने रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं। जरा इस टेबल पे एक नजर डालिए। पहला बड़ा फर्क देखिए, डीओआरबी फीड की बुनियाद है, उसका आधार, जबकि डीडीजीएस एक हाई परफॉर्मेंस एडिटिव है, यानी एक बूस्टर। इनके सेल्फ लाइफ में भी जमीन आसमान का अंतर है। डीओआरबी करीब 10 महीने तक ठीक रहता है, वहीं डीडीजीएस बहुत जल्दी खराब हो सकता है। और सबसे बड़ी, सबसे चिंता वाली बात, डीओआरबी में रिस्क लगभग 0 है, जबकि डीडीजीएस में जहरीलेपन यानी टॉक्सिटी का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। डीओआरबी सिर्फ फीड में मिलाने की एक चीज नहीं है, ये सेहत की नींव है, एक फाउंडेशन। इसे अक्सर लोग एक सस्ता फिलर समझ लेते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत इसके उन फायदों में छिपी है जो दिखते नहीं पर पशुओं की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की गारंटी देते हैं। तो क्या है ये छिपे हुए फायदे? देखिए, डीओआरबी में नेचुरली पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। इसका जो फाइबर होता है वो पाचन को एकदम दुरुस्त रखता है, ये मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखता है, और सबसे जरूरी, लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए ये पूरी तरह सेफ है। ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये तो पशुओं के लिए एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब बात करते हैं डीडीजीएस की। इसे प्रोटीन और एनर्जी के बूस्टर की तरह प्रमोट किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं एक ऐसा बूस्टर तो नहीं जिसकी कीमत बीमारियों से चुकानी पड़े। चलिए इसके छिपे हुए खतरों को भी देख लेते हैं। डीडीजी से जुड़ा पहला और सबसे बड़ा खतरा है सल्फर टॉक्सिसिटी। आसान भाषा में कहें तो जब फीड में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये पशुओं के दिमाग पर बुरा असर डालती है। इससे एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसे पीईएम कहते हैं। ये एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो चुपके से वार करता है। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सच में डराने वाले हैं। किसी भी पशु की डाइट में 0.4% से ज्यादा सल्फर खतरनाक माना जाता है, और डीडीजीएस में सल्फर का लेवल कितना हो सकता है? 0.6% से लेकर 1.0% तक, मतलब सेफ लिमिट से लगभग 2 गुना। सोचिए ये कितना बड़ा रिस्क है। दूसरा बड़ा खतरा है माइकोटॉक्सिन। आप इसे फसल का जहर भी कह सकते हैं, जो मक्के की फसल में नेचुरली पाया जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि डीडीजीएस बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस जहर को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और भी खतरनाक बना देती है। और ये एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। डीडीजीएस बनाने के प्रोसेस में मक्के में मौजूद ये जहर यानी माइकोटॉक्सिन 3 गुना तक बढ़ जाता है, 3 टाइम्स। इसका सीधा मतलब है कि पशुओं को एक तरह से धीमा जहर दिया जा रहा है, जो धीरे धीरे उनकी सेहत को अंदर से खोखला कर देता है। और खतरों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दूध में फैट का कम हो जाना, प्रजनन में समस्याएं आना और बीमारियों से लड़ने की ताकत का कमजोर पड़ जाना, ये सब डीजीडीएस के ज्यादा इस्तेमाल के सीधे नतीजे हो सकते हैं। ये वो नुकसान हैं जो चुपचाप बिजनेस को कमजोर करते रहते हैं।
तो इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद एक समझदारी भरा फैसला क्या है? देखिए, ये लड़ाई डीओआरबी बनाम डीडीजीएस की है ही नहीं। असली समझदारी इस बात को समझने में है कि किसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में समझा देती है। डीओआरबी है फीड की नींव, जो मजबूती, सुरक्षा और लंबी सेहत देती है। वहीं दूसरी तरफ डीडीजीएस है एक बूस्टर, एक पावरफुल चीज, जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोटीन और एनर्जी बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में और कड़ी निगरानी में होना चाहिए। तो आखिरी बात यह है, डीओबी और डीडीजीएस दुश्मन नहीं है। ये एक ही टूल बॉक्स के दो अलग अलग औजार हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, सवाल ये है कि किस काम के लिए कौन सा औजार सही है। एक है नींव बनाने के लिए और दूसरा है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब पशुधन की सेहत और अपने बिजनेस के भविष्य की बात आती है, तो जो फीड तैयार हो रहा है, उसकी नींव वाकई में कितनी मजबूत और सुरक्षित है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।